14,575, 14,625 दिन की ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी 31,725, 31,800 दिन का मजबूत सपोर्ट जोन, इसके नीचे जाएगा तो 31,500, 31,550 संभावना कम है, लेकिन ये रॉक बॉटम सपोर्ट बैंक निफ्टी का बनेगा। अगर बैंक निफ्टी गया तो सिर्फ ये फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई की आई है, जिसमें एनपीए बढ़ने की चिंता उन्होंने जताई, उसकी वजह से बैंक निफ्टी नीचे जाए तो जाए, अदरवाइज और थोड़ा सा हल्का सा कमजोरी का संकेत कल दिया है, 32,000 के आसपास बंद हुआ है। ऊपर में 32,300, 32,350 थोड़ी रुकावट वाला मामला दिख रहा है, उसके वो पार किया तो 32,450, 32,600 प्रॉफिट बुकिंग जोन बैंक निफ्टी के लिए होगा आपके लिए। दिन की रेंज भी लगे हाथ दे दूं मैं आपको, 14,400, 14,500 दिन की छोटी रेंज है। 14,500 के पार निकल कर टिके तो 50-75 पॉइंट की एक तेजी बनेगी यहाँ पर, और वो होगा 14,375 से 14,575 मीडियम रेंज। ज्यादा संभावना है कि इसी रेंज से आज हम काम चला लें। बड़ी रेंज 14,350, 14,625 की निकल कर आती है निफ्टी के लिए। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 31,800, 32,275 ये दिन की छोटी रेंज, 31,725, 32,350 दिन की मीडियम रेंज। ज्यादा संभावना है मीडियम रेंज से काम हो जाएगा। फिर भी हैंडी रखिए एक और बड़ी रेंज 31,550, 32,450 दिन की बड़ी रेंज। तो ये है आपके लिए दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। सर एफआईज ने लॉन्ग पोजीशन तो कम करी है, पर ये जो पीसीआर की आप बात कर रहे थे, इन दोनों को देखें तो क्या समझे सर? बस पुट कॉल रेशियो ही देखिए दीप जो है 180 पर है, मेरे हिसाब से ओवरबॉट है। ओवरबॉट है। हाँ, और अगर आज थोड़ा और मार्केट मजबूत होता है, ऊपर आता है, अभी ओवरबॉट होने का मतलब ये नहीं कि अभी का भी खुलते 9.15 पे है और वहीं करेक्शन हो जाए। ऊपर के लेवल पे थोड़ा आपको सावधान रहना है। कल कैसे गैप मिला, गैप मिलता है यहाँ नहीं खरीदना, नीचे आएगा और एग्जैक्टली फर्स्ट सपोर्ट से घुमा, करेक्ट। तो वही फर्स्ट सपोर्ट से आपको जाए, 14,400 फर्स्ट सपोर्ट है, वहां से घुमा तो घूम गया। बैंक निफ्टी भी आपको 32,000 के आसपास मिला ही, एक बार तो वापस ऊपर आया फिर नीचे आया, तो आपको सपोर्ट पे खरीदना है। मतलब ओवरबॉट मार्केट में एक ही सिंपल चीज ये होता है कि आपको हर कहीं नहीं खरीदना है जी, ये बस इतना ध्यान रखें। आज भी फर्स्ट सपोर्ट का फॉर्मूला बिल्कुल 100%, और मैं फिर कह रहा हूं आपको एक मौका बाजार देगा आज भी एंटर करने का, वहां डरना मत वहां इंतजार मत करना कि अरे कौन बताए कौन कहे क्या। अल्टीमेटली देखिए क्या है, आपके पेरेंट्स आपको गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, चलानी तो आपको है ना जी, सही बात है। तो अब चलाने में आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है, वो तो बता देंगे ऐसे ऑन होता है, ऐसे गियर चेंज होता है, ये सब होता है। बट पॉइंट यही है कि आप अपनी एक्सपर्टाइज खुद पैदा करो कि कहाँ पर एंट्री एग्जिट होनी है, फिर उसके बाद हल्का सा गाइडेंस मिला आपका काम हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो फर्स्ट डिप का इंतजार करें, तब आपको विक्स 8% बढ़ गया। यही मेरा सवाल था सर कि विक्स 8%, वो भी ऐसे बाजार में जब बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ, निफ्टी हाई पर क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा वोलेटाइल ही विक्स ही मुझे लगता है, कभी ये इंडेक्स इतना वोलेटाइल है। कुछ दिन पहले 20 पर था सर, वहां से देखिए काफी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये थोड़े से मतलब अनकंफर्टेबल संकेत है। हालांकि क्या है दीप, प्रॉब्लम क्या है, पैसे की ताकत के आगे सब कम खरा। सही बात है। मतलब ऐसे ही थोड़ी बड़े बुजुर्ग बोल के गए कि पैसा, पैसे में बड़ी गर्मी है, तो वो है, आ रहे हैं पैसे तो आ रहे हैं, बस वही है। अच्छा, सबके समझ की बात है। इस बार फिर म्यूचुअल फंड के फ्लो देखिए नेगेटिव आए, उसमें भी जो आपको लग रहा है कि इतने कम, अगर आप डिटेल में जाके देखेंगे कि आर्बिट्राज फंड का इनफ्लो ये वो निकाल देंगे और कम दिखेंगे आप जी। तो हमारे इन्वेस्टर तो पैसा डाल नहीं रहे, जो मार्केट में एक्टिव है वो कमा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तो कोई खास कमा नहीं रहे, क्योंकि वो तो निकालने के चक्कर में लगे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है, अब जब तक डॉलर आ रहे तब तक ठीक है, बढ़िया है। चलिए, तो एंजॉय करिए एफआईज की एक्टिविटी। पोजीशंस का क्या करें फिर सर? एग्जिस्टिंग पोजीशंस जो है 14,350 स्टॉप लॉस ऊपर खींच लो। 14,350 इंट्राडे क्लोजिंग। बैंक निफ्टी 31,700 फाइनल स्टॉप लॉस इंट्राडे क्लोजिंग। इसके बाद लॉन्ग नहीं रहना। अच्छा, हाँ, क्योंकि फिर 500-550 आएगा, लेकिन वो 200-250 पॉइंट की रिस्क आपको नहीं लेनी जी, बहुत क्लियर है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है क्लोजिंग का लगाएं, इंट्राडे ट्रेडर है तो 31,700 का पर लेवल सेम ही रहेगा। लेवल सेम। मैं आजकल एक ही कर रहा हूँ, ताकि क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा इंट्राडे के लिए आपको लग सकता है कि 300 पॉइंट दूर का है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस कौन सा चीज जो ट्रिगर होना चाहिए वो या नहीं होना चाहिए वो दोनों सही बात है सर, संभावना कम है इसकी। तो सिंपल है। अच्छा, अब फिर आप ये कहेंगे, फिर आप दूर का दोगे, कहोगे कभी नहीं ट्रिगर होगा, 31,000 का दे दो कभी ट्रिगर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, जो रीजनेबल है और इस लेवल पर जितनी रिस्क आपको रखनी चाहिए, तो मेरा ये समझना है 1% के आसपास के रिस्क अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में रखकर नहीं चलेंगे, तो आप अंदाज वाला ट्रेड कर रहे हैं, स्किल ट्रेड नहीं कर रहे जी। जो समझदारी से स्किल ट्रेड करें, उन्हें समझदारी से स्टॉप लॉस लगाना होता है। अब मतलब
कई बार ऐसा होता है ना, खेलते हैं अचानक, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट घुमाया जोर से और ऐसी बॉल आई कि मतलब लगे हमें ही विश्वास नहीं, तो हम नहीं मारा ये शॉट जी। तो वो अंदाज से वाला काम अलग है, लेकिन आप सोच समझ के जब खेल रहे हैं तो फिर आपको समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस क्या होना। तो इस हिसाब से मेरा ये समझ आए, इन लेवल्स पर आपको 1% तो निफ्टी का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का इंडेक्स पर रखना चाहिए। ओके, सिंपल। ठीक है, तो ये है आपके लिए अच्छा, शॉर्ट साइड कर दीजिए। हाँ, शॉर्ट साइज करनी है। 14,525 एक ही स्टॉप लॉस है, 32,300 एक ही स्टॉप लॉस, जी। चाहे तो 32,350 कर लें, बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं। ओके, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए। नई पोजीशन सर, खरीदे निफ्टी 14,350 के स्टॉप लॉस के साथ, 14,550, 575, 600, 625, ये 4 टारगेट ऊपर की तरफ के निफ्टी के लिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, चांस ले सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर। 14,575 से 14,625 की रेंज में बेचिए, 14,675 का स्टॉप लॉस होगा, 14,525, 500 और 14,475 तक के टारगेट के लिए आपको निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन भी ऊपर बनानी चाहिए, कोई हर्ज नहीं। कि कल भी हमने बोला था आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। कल भी 14,475 के आसपास खुला, 14,475, 525 रेंज थी, एक बार 14,400 तक आया। अगर आप 50-75 पॉइंट कमाना जानते हैं शॉर्ट करके तो करिए, बिल्कुल करिए, नहीं जानते तो छोड़ दीजिए, नीचे आएगा तब ले लीजिए। करेक्ट, सिंपल, दिमाग नहीं लगाना। दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं वो आप सोचो जी। मैं दोनों तरफ के मौके दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी खरीदना है, यहाँ पे मैंने आज रेंज दी है बड़े दिनों बाद जी। तो 2 तरीके हैं, या तो आप 31,700 के स्टॉप लॉस से खरीदो, एक ओके। तरीका तो वो है। मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि अगर आज गैप से नीचे खुलता है 31,725, 31,850 की रेंज में, वहां लेना चाहिए। पहला अटेम्प्ट वहां करना चाहिए। उसके बाद फर्ज करें 31,700 भी तोड़ दिया जी, तब भी मैं 31,500, 31,550 पे बाय। फाइनल स्टॉप लॉस फिर 31,400 बन जाएगा। ओके, 31,500, 550 की रेंज में भी लीजिए, डरिए मत। 725, 850 डरिए मत। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर यहीं ले लीजिए। ओके। आपको शांति से अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, या मुझे रिस्क नहीं लेना तो फिर बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी में आ जाओ, उधर रिस्क कम है लेने के लिए। इधर इधर बेचने के लिए रिस्क कम है, उधर लेने के लिए रिस्क कम है। लेकिन बैंक निफ्टी की भी आदत है 2-3 दिनों की सुस्ती से ज़्यादा चल रहता नहीं है, फिर वो वापस बदले की भावना में ऊपर आ जाता है एकदम, मेरे को कैसे ठंडा रखा है, दबा के रखा है। तो या तो फिर आप 2 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, उस तरह की स्टडी बने, ठीक है। और आपके टारगेट में छोटे छोटे दे रहा हूँ क्योंकि डेटा में छोटे निकल कर आ रहे हैं जी। 31,950, 32,000, 32,075, 32,175, 32,275, 32,350, ये फाइनल टारगेट आपके सारे। ओके, शॉर्ट जो करना चाहते हैं 32,275, 32,350 इस रेंज में आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस यहां दूर है और यही लगाना है। ओके, 32,500 का छोटा नहीं चलेगा। अगर आपको शॉर्ट करना है तो छोटा नहीं चलेगा, थोड़ा ताकि वो रिस्क तो लेना जो है वही है। आपको बड़ा वाला ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे। 32,175, 32,075, 32,000, 31,950, 31,850 ये सारे टारगेट है जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी। कई बार दीप आपने देखा होगा, कई बार मैं डीप स्टॉप लॉस देने के बजाय छोटा देता हूँ जी। कि यहाँ पे आपको छोटा लगाना है। स्टॉप लॉस भी छोटा या बड़ा बाजार के मूड माहौल के हिसाब से आपको लगाना चाहिए। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो कभी कभी आपको छोटा भी लगाना होता है। कभी आपको पता है कि ट्रेंड के अगेंस्ट अगर बैंक निफ्टी ने 2 या 3 बार मुझे बोल दिया मैं 32,300 को पार करने के मूड में, जल्दबाजी में नहीं हूँ, 32,347 लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है जी। उसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, डेटा पॉइंट है, तो फिर मेरे लिए क्लियर कि 32,300, 32,350 वहाँ रुकावट का लेवल है। वहाँ से जब नीचे आएगा, लेकिन मैं स्टॉप लॉस 32,500 का है। 32,500, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, नजर रखें पोजीशंस बनाने के लिहाज से, स्पेशली